Alright, so today we are going to practice permutation. Last class में we are done with the permutation, लेकिन हमने उसकी practice नहीं की थी. Here are few of the questions जिसकी हम practice करेंगे so that we can have a better understanding about the permutations. So ये काम basically आप लोगों ने करना है. आप इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही करते हैं या गलत करते हैं. Practice exercise है ये. तो आपने करना है सवाल को. सवाल करें, उसके बाद फिर हम इसके solution को discuss करेंगे. So this is going to be the first question. Try to solve this one. जी पहला सवाल कहता है इन हाउ मेनी वेज डिफरेंट बैटिंग ऑर्डर्स आर पॉसिबल फॉर अ क्रिकेट टीम कंसिस्टिंग ऑफ 11 प्लेयर्स। इसको करने के दो अंदाज हैं, एक तो आप फॉर्मूले से कर लीजिए या फिर दूसरा अंदाज ये है कि आप इसको एनालिटिकली कर लें। जैसे कि मिसाल के तौर पे सवाल है कि 11 प्लेयर्स हैं आपके पास, अब बैटिंग ऑर्डर कैसे बन सकता है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। अब आप मुझे बताइए ये ओपनर होगा हमारा, इस ओपनर के लिए कितने कितनी पॉसिबिलिटीज है? 11। अच्छा, एक बंदे ने यहाँ पे खेल लिया, अगला कौन, कितनी पॉसिबिलिटीज है? 10। फिर 9 8 7 5 4 3 2 1। और अगर आप गौर करें तो ये क्या बन गया है? ये बन गया है 11 फैक्टोरियल। आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो ये मैंने एनालिटिकली कर लिया है। और दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं इसको परमुटेशन के फॉर्मूले से कर लूं। मेरे पास 11 प्लेयर्स हैं और मुझे 11 में से 11 को ही खिलाना है, तो 11p11 अगेन दैट बिकम्स 11 फैक्टोरियल। और इसका जो भी आंसर है यू कैन सी इन योर कैलकुलेटर। So this is your answer 3991680. Also, the next question is in how many ways can 2 English books, 3 chemistry books, and 4 physics books be arranged on a shelf so that all the books of the same subject are together? इसका मतलब ये है कि मेरे पास इंग्लिश की 2 किताबें हैं, केमिस्ट्री की 3 किताबें हैं और फिजिक्स की 4 किताबें हैं। इनको मैंने एक शेल्फ पे अरेंज करना है और इस अंदाज से अरेंज करना है कि जो सेम सब्जेक्ट्स की बुक्स हैं वो एक साथ रहेंगी। मान लेता हूं कि इंग्लिश की मेरे पास 2 बुक्स हैं, एक का नाम है E1 और दूसरे का नाम है E2। ठीक है ना। इसी तरीके से केमिस्ट्री की मेरे पास 3 बुक्स हैं, C1 C2 C3। और फिजिक्स की मेरे पास 4 बुक्स हैं, यानी कि P1 P2 P3 एंड P4। तो इंग्लिश की दोनों बुक साथ होनी चाहिए, केमिस्ट्री की तीनों बुक साथ होनी चाहिए और फिजिक्स की चारों बुक साथ होनी चाहिए। अब इसके लिए तरीकेकार क्या होगा? मान लेता हूँ इंग्लिश है, तो इंग्लिश की 2 बुक्स हैं, तो पहली पोजीशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 2। और इसके लिए एक ही पॉसिबिलिटी बचेगी। इसी तरीके से मेरे पास केमिस्ट्री की जो 3 किताबें थी C1 C2 और C3, तो पहली पोजीशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 3। दूसरी के लिए 2 और तीसरी के लिए 1। अच्छा, अब आपको कहानी समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स के अंदर 4 है तो वो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। अगर मैं गौर करूं तो ये कितना बन गया है? ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल और ये बन जाएगा मेरे पास 4 फैक्टोरियल। उमूमी तौर पे स्टूडेंट इसको जवाब समझते हैं। इसमें एक एलिमेंट अभी मिसिंग है, वो ये है कि उन्होंने ये कहा ही नहीं कि इंग्लिश की बुक शुरू में आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि पहले किन बुक्स का सेट होगा, फिर किन बुक्स का सेट होगा और फिर किन बुक्स का सेट होगा। तो पहले सेट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास? 3। हो सकता है कि इंग्लिश की बुक्स हो सकता है केमिस्ट्री की बुक्स हो सकता है कि फिजिक्स की बुक्स हो। अच्छा, उसके बाद दूसरी दूसरी पोजीशन पर 2 और तीसरी पोजीशन पर 1। इसका मतलब ये है कि ये आंसर इसका होगा 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल और इन सबको मल्टीप्लाई किया जाएगा 3 फैक्टोरियल से। सो यू विल गेट योर आंसर, जो क्या आएगा 1728। Alright, so the next question is how many different arrangements can be formed of the word matrix using all letters? तमाम लेटर्स हमें इस्तेमाल करने होंगे। यानी कि मैट्रिक्स जो वर्ड है इसके अंदर मौजूद है गालिबन 6 करेक्टर्स। इन 6 करेक्टर्स से मिलाकर आप कितने कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं? पहला सवाल ये है। इसी का अगला पार्ट ये है कि ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ ईच ऑफ देम स्टार्ट विद आर। अगर हम ये देखना चाहें कि आर से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, तो वो कितने कॉम्बिनेशंस होंगे। पहले तो जरा पहला पार्ट चेक करते हैं हम लोग। हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फॉर्म ऑफ द वर्ड मैट्रिक्स यूजिंग ऑल लेटर्स? कितने लेटर्स है इसमें? 6। तो 1 2 3
4 5 6। अब पहली पोजीशन के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6। दूसरी के लिए 5। तीसरी के लिए 4 3 2 1। यानी कि ये क्या बन गया है? 6 फैक्टोरियल, एंड द आंसर ऑफ 6 फैक्टोरियल इज 720। अगर आप इसको फॉर्मूले की मदद से करना चाहें तो वो क्या बनेगा कि मुझे 6 मेरे पास करेक्टर्स हैं और 6 में से 6 ही चूज करने हैं। 6p6 is 720 as well. So this is all about the first part. अच्छा, अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट को देखें तो दूसरे पार्ट में एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है। वो ये कि इससे बनने वाला हर अरेंजमेंट स्टार्ट होना चाहिए आर से। तो अच्छा, मेरे पास 6 पॉसिबिलिटीज थी, मैं चेक करता हूं। 1 2 3 4 5 और ये 6। तो भाई पहली पोजीशन तो फिक्स हो गई कि यहाँ पे तो क्या आएगा? आर। इसका मतलब है कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 1। अच्छा, अब एक तो यहाँ पर, अब यहाँ पे कितनी बची? 5। फिर यहाँ पर 4 3 2 1। तो ये कितना बन जाएगा? 5 फैक्टोरियल, एंड 5 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 120। सो दिस इज द आंसर। Next question is, how many signals can be given by 8 flags of different colors when 5 of them are used at a time? सवाल ये कि आपके पास 8 झंडे मौजूद हैं मुख्तलिफ कलर्स के, उसमें से 5 आपने एक वक्त में इस्तेमाल करने हैं, तो कितने सिग्नल्स जनरेट किए जा सकते हैं? इसका अगर आप फॉर्मूले से करना चाहें तो बहुत आसान सा है। 8 सिग्नल्स और आपने 8 में से चूज कितने करने हैं? 5। सो आप 8p5 निकाल लीजिए तो आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप इसको एनालिटिकली करना चाह रहे हैं तो आपके पास कितने हैं? 5 यूज करने हैं आपने। 1 2 3 4 5। तो पहली पोजीशन के लिए वी हैव 8 पॉसिबिलिटीज, दूसरी के लिए 7, फिर 4 6, फिर 5 और फिर 4। आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा, एंड द आंसर विल बी 6720। All right, so the next question is, how many 5-digit numbers can be formed without repeating any digit? कोई डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। और पहले केस में मुझे पास 5 डिजिट्स हैं। बहुत आसान सी बात है कि अगर 5 डिजिट्स हैं तो पहली पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार हैं? 5। दूसरी पोजीशन के लिए 4। तीसरी पोजीशन के लिए 3। दूसरी पोजीशन के लिए 2 और आखिरी पोजीशन के लिए 1 उम्मीदवार। तो ये तो आंसर आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, दैट बिकम्स 120। ठीक है जी। अच्छा जी, दूसरे पार्ट में हमारे पास दिए हुए अगेन, लेकिन इस मरतबा दिए हुए 6 नंबर्स। ठीक है जी, और हमें रिपीट नहीं करना। तो जो डिजिट एक मरतबा इस्तेमाल किया जाएगा वो दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता। अच्छा, पहली पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार हैं? 6। दूसरी पोजीशन के लिए 5। तीसरी पोजीशन के लिए 4। चौथी पोजीशन के लिए 3 और पांचवी पोजीशन के लिए 2 उम्मीदवार। तो तकरीबन ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, दैट इज गोना बी 720। फाइन। तीसरे पार्ट में वो ये बोलता है कि अच्छा, अब देखिए बनाना क्या है? 5 डिजिट का नंबर। यहां पे जरा देखिएगा, 5 डिजिट का नंबर अगर तो शुरू में 0 आ गया तो 4 डिजिट का नंबर होगा। अब वो 5 डिजिट का नंबर नहीं होगा, इसका मतलब ये कि शुरू में 0 नहीं आ सकता। अब बताएं, पहली पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार हो गए? 4। दूसरी पोजीशन के लिए 4, क्योंकि अब 0 भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है जी, अगली पोजीशन के लिए कितने रह गए? 3, फिर 2 और फिर ये हो जाएगा 1। आप इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, यू विल गेट 96। All right, so the next question is, how many arrangements can be formed using all the letters of the following words? पहला है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स, दूसरा है प्लेन, तीसरा ऑब्जेक्ट और पांचवा, लाइक दिस वन इज फोर्थ वन एक्चुअली, दैट इज मैथमेटिक्स। बहुत आसान तरीके का इसको करने का, इसमें करना ये होता है कि आपने देखना ये कि आपके पास टोटल कितने करेक्टर्स हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर लाइक वी आर हैविंग 10 करेक्टर्स। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपने लिख दिया है 10 फैक्टोरियल। अब आपने नीचे लिखना वो होता है कि जो एक से ज्यादा मर्तबा आ रहे हैं, नीड टू काउंट। एस कितनी मर्तबा आ रहा है? 2 मर्तबा। ओ वेरी गुड, 3 मर्तबा आ रहा है, सो वी आर हैविंग 3 फैक्टोरियल ओवर हियर। अच्छा, टी कितनी मर्तबा आ रहा है? ये भी 3 मर्तबा आ रहा है, ये भी आ गया 3 फैक्टोरियल। ए 1 मर्तबा आ रहा है तो 1 फैक्टोरियल को लिखने की जरूरत नहीं होती। आई की बात करें, आई भी 2 मर्तबा आ रहा है, सो वी आर हैविंग
2 फैक्टोरियल। उसके बाद एस इज डन, टी इज डन, आई इज डन, सी कितनी मर्तबा आ रहा है? 1 मर्तबा। 1 फैक्टोरियल को लिखने की जरूरत नहीं है, सो द आंसर विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, यू विल गेट योर आंसर बैक। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड, अगला देख लें। अगला है हमारे पास प्लेन। प्लेन में कितने कैरेक्टर्स हैं? 5, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। और अपॉन में अगर आप गौर करें तो इसमें कोई भी 2 कैरेक्टर्स आप रिपीट नहीं हो रहे, तो इसका आंसर सीधा सीधा हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हाउ मेनी कैरेक्टर्स डू वी हैव 6 ऑब्जेक्ट्स। और आसान सी बात ये है, इसके अंदर भी कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई द फाइनल आंसर इज 6 फैक्टोरियल। लेट्स टॉक अबाउट द मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में वी आर हैविंग 11 कैरेक्टर्स। फाइन, ऊपर आ गया 11 फैक्टोरियल। डिनोमिनेटर में चेक करता हूं, m कितनी मर्तबा आ रहा है? 2 मर्तबा। सो हियर वी आर हैविंग 2 फैक्टोरियल। a कितनी मर्तबा आ रहा है? 2 मर्तबा। एक ये रहा, एक ये रहा, सो अगेन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद t आ रहा है 2 मर्तबा, सो अगेन 2 फैक्टोरियल। उसके बाद h 1 मर्तबा आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। e 1 मर्तबा आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। i 1 मर्तबा आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। c 1 मर्तबा आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। s भी 1 मर्तबा आ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। सो द फाइनल आंसर विल बी 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। सो कैलकुलेट कर लेंगे, यू विल गेट योर आंसर। सो दीस गोना बी योर आंसर्स। The next question is how many 8-digit numbers can be formed from the digits 222, 333, 56? पहला सवाल ये हो गया। और उसका अगला पार्ट ये है कि how many among these are greater than 60 के बाद 60। चलिए जी, पहला सवाल सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले सवाल तो ये पूछ रहा है कि इनमें से मतलब 8 डिजिट्स मुझे दिए हुए हैं, इनसे मैं कितने पॉसिबल नंबर्स बना सकता हूं। तो अगर आप पहले देखें तो सबसे पहले तो आ जाएगा 8 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि 2 3 मरतबा आ रहा है, 3 3 मरतबा आ रहा है, कुल मिला के ये हो गए 6 7 और ये 8, 8 नंबर्स थे। अब देखना ये कि इसमें से रिपीटेशन कौन कौन सी वाली हो रही है। 2 कितनी मरतबा आ रहा है? 3 मरतबा आ रहा है, तो 3 फैक्टोरियल। 3 कितनी मरतबा आ रहा है? 3 मरतबा आ रहा है, 3 फैक्टोरियल। अब आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा, ये आपको पता चल जाएगा। ये पहले पार्ट का आंसर आया, इतने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा, अब अगली फिल्म क्या है? अगली फिल्म काम की, समझिएगा जरा मेरी बात को। उन्होंने कहा कि बताइए 8 डिजिट है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 8 डिजिट्स हैं। कितने नंबर्स ऐसे होंगे जो यूनिट 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 6 करोड़ 60 मिलियन 6 करोड़ से बड़े होंगे। अब 6 करोड़ से बड़े का नंबर का मतलब ये कि आपकी सारी चीज डिपेंडेंट है इस पोजीशन पर। मिसाल के तौर पे अगर कोई नंबर 2 से शुरू हो रहा है, तो क्या वो 6 करोड़ से छोटा होगा बड़ा होगा? छोटा होगा। अच्छा, अगर कोई नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, तब भी वो छोटा होगा। अगर वो 5 से स्टार्ट हो रहा है, तब भी वो छोटा है। इसका मतलब ये है कि एवरी नंबर शुड स्टार्ट फ्रॉम 6। इसका मतलब ये है कि ये तो पक्की पोजीशन 6 की आ गई। तो यहाँ पे कितने कैंडिडेट्स हो गए? यहाँ पे एक ही कैंडिडेट है, एक ही उम्मीदवार है, और वो कौन है? 6। पक्की बात ये कि यहाँ पे 6 ही आएगा। हाँ, अब आसान हो गया। अगली पोजीशन पे कितने उम्मीदवार हैं? 7 उम्मीदवार हैं। यहाँ पर 6 उम्मीदवार हैं, यहाँ पर 5 उम्मीदवार हैं, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 उम्मीदवार। तो ये बेसिकली बन जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है जी, ये बेसिकली इसका जवाब है। अच्छा, इसमें भी फिर एक चीज आपको देखनी होगी कि रिपीटेशन वाला मामला देखना होगा। देखिए यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। 3 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि 2 3 मरतबा रिपीट हो रहा था। ये ऊपर 7 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है, नीचे 3 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि 2 कितनी मरतबा आ रहा है? 3 मरतबा। और ये वाला 3 फैक्टोरियल क्यों आया? क्योंकि 3 भी कितनी मरतबा आ रहा है? 3 मरतबा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, दैट इज 140। यानी कि 140 ऐसे नंबर्स बनाए जा सकते हैं जो कि 6 करोड़ से यानी कि 60 मिलियन से ज्यादा होंगे। All right, so the next question is, in how many ways can 8 person be seated around a round table? 8 लोगों को आपने राउंड टेबल पे बिठाना है, तो किस अंदाज से बिठा सकते हैं?
और हम पीछे ये फॉर्मूला पढ़कर आ चुके हैं। जब भी राउंड टेबल की बात आए तो आप क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे और उसका फैक्टोरियल निकाल लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 8 हैं, सो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 8 - 1 द होल फैक्टोरियल, दैट बिकम 7 फैक्टोरियल, यानी कि द आंसर विल बी 5040। Moving forward towards the next question, in how many ways 7 keys be arranged in a circular key ring? सेम सवाल है, सेम पैटर्न पर है। सर्कुलर पैटर्न में आपने कीज को अरेंज करना है और कितनी कीज है, वी आर हैविंग 7 कीज, तो ये क्या बन जाएगा 7 - 1, दैट बिकम 6 फैक्टोरियल। मूविंग फॉरवर्ड, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ईच वन ऑफ द डिजिट 2, 3, 5, 7, 9 ओनली वंस? इसका मतलब ये कि रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। 3 डिजिट का मुझे नंबर बनाना है, तो 3 डिजिट का नंबर, फाइन। सवाल ही पता होता है कि हाउ मेनी डिजिट्स डू आई हैव, कितने डिजिट्स है मेरे पास, 5। तो पहली पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार हैं, 5। दूसरी पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार हैं, 4। और तीसरी पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार हैं, 3। 5 मल्टीप्लाई बाय 4 बिकम्स 20, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 बिकम्स 60, so 60 is your answer. Fine. Moving forward, how many numbers greater than 23,000 can be digits this if digits may repeat? यहाँ पे रिपीटिशन इज अलाउड, गौर कीजिएगा। लेकिन सवाल ये है कि कितने डिजिट्स, कितने नंबर्स 23,000 से बड़े बनेंगे। ठीक है जी, तो अब देखें, यहाँ पे सारी चीज आपको खुद डिड्यूस करनी है। तो 23,000 में कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 5। इसका मतलब है कि 5 पोजिशन बनानी पड़ेंगी, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, अब मेरे पास नंबर्स कितने हैं, 5। सवाल ये पैदा होता है कि शुरू में कौन कौन उम्मीदवार है। तो सवाल ही पैदा है कि क्या शुरू में 1 आ सकता है, नहीं आ सकता, शुरू में 1 नहीं आ सकता। तो शुरू में 1 नहीं आ सकता, तो कितने उम्मीदवार हैं इसके, 4 उम्मीदवार हैं। या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 5 आएगा, या फिर 6 आएगा। तो यहाँ पे 4 उम्मीदवार हैं, फाइन। दूसरी पोजीशन के लिए क्या क्या यहाँ पर 1 आ सकता है? देखिए, मिसाल के तौर पर अगर शुरू में 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1 आ सकता है। लेकिन अगर शुरू में यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 1 आ गया, तो वो 23,000 से छोटा नंबर बनेगा, इसीलिए यहाँ भी 1 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे भी कितने उम्मीदवार हैं दोबारा से, 4। अच्छा, डेफिनेट सी बात है, कुछ लोग बोलोगे कि भाई 3, लेकिन ये देखें, रिपीटिशन रिपीटिशन इज अलाउड, रिपीटिशन इज अलाउड। अगर 2 यहाँ पर आ गया है तो 2 यहाँ पर दोबारा भी आ सकता है। अगर 3 यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है तो 3 यहाँ पे दोबारा से इस्तेमाल हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डिजिट्स में रिपीट, यानी कि रिपीटिशन इज अलाउड। अच्छा, अब अगली बात क्या है तीसरी पोजीशन के लिए, कि अब यहाँ पर 1 आए, 2 आए, 3 आए, 5 आए या 6 आए, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे पास यहाँ पे 5 उम्मीदवार है। रिपीटिशन इज अलाउड, तो यहाँ पे भी 5 उम्मीदवार है, और रिपीटिशन इज अलाउड, इसलिए यहाँ पर भी 5 उम्मीदवार है। सो हियर इज योर आंसर, दैट इज गोना बी 1500। एक स्टूडेंट ने बताया कि जो हमने सोल्यूशन किया है वो गलत है, और उसकी बात भी बिल्कुल बिल्कुल सही है। सही सोल्यूशन क्या होगा इसका, सुनिएगा कि दो केसेस बनेंगे इसके अंदर। एक केस तो ये बनेगा कि अगर वो नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है जी, तो वो 2 से स्टार्ट होने वाला केस क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, वी हैव 5 पॉसिबिलिटीज। तो मैं पहली पोजीशन को फिक्स कर रहा हूं, यानी कि ये 2 से स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ कि स्टार्ट विद 2, ये बोला कैसे कि स्टार्ट विद 2 वाला। तो मेरी पहली पोजीशन फिक्स हो गई है, यहाँ पर एक ही नंबर आ सकता है, और वो नंबर क्या होगा, वो 2 होगा। अगर तो ये नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि यहाँ पर 1 नहीं आ सकता, यहाँ पे 2 नहीं आ सकता, बिकॉज वी हैव टू मेक अ नंबर दैट इज ग्रेटर देन 2300। तो यानी कि यहाँ पे 1 और 2 नहीं आ सकता। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई हैं, 3। 3 पॉसिबिलिटीज का मतलब क्या क्या आ सकता है, यहाँ पे 3 आ सकता है, यहाँ पे 5 आ सकता है, और यहाँ पे 6 आ सकता है। अच्छा, इसके बाद अब खुली इजाजत है, अब पांचों में से यहाँ पे कोई भी डिजिट आ सकता है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा 5, यहाँ भी आ जाएगा 5। सो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम्स 125। 125 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें, सो दैट इज गोना बी 375 आई गेस। कैलकुलेशन में गलती हो सकती है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, तो ये तो वो नंबर सभी मैंने निकाले हैं जो कि स्टार्ट विद 2 हैं। अच्छा, अब मैं दूसरा केस बना रहा हूँ कि हो सकता है कि वो 2 से स्टार्ट ना हो रहा हो। अगर वो 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये कि या तो वो 3 से स्टार्ट होगा, या 5 से, या फिर 6 से।
तो मेरे पास पहले केस में 3 पॉसिबिलिटीज हैं, उसके बाद कोई भी नंबर आ सकता है। ठीक है जी। तो अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें, 5 मल्टीप्लाई 5 बिकम्स 25, 25 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम्स 125, 125 मल्टीप्लाई बाय 5 बिकम्स 625, और 625 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितना? 1850 बच्चे के मुताबिक आ रहा है। अच्छा, अब आपने करना क्या है? 1875 बता रहे हैं बच्चे, ठीक है जी। अच्छा, अब आपने इस 375 और 1875 को प्लस कर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है कि हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म विदाउट रिपीटिंग एनी डिजिट फ्रॉम द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। 6 डिजिट का नंबर बनाना है, गौर कीजिएगा। तो मैंने 6 डैशेस बना ली। फाइन। अब सवाल ही पैदा होता है कि पहली पोजीशन पे क्या 0 आ सकता है? द आंसर इज नो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? 5 पॉसिबिलिटीज है। अब यहाँ पर डेफिनेट सी बात है कि 5 के बजाय 4 पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर 0 भी आ सकता है। इसलिए मेरे पास अगेन यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हो गई है? 5। हियर वी आर हैविंग 4 3 2 1। इन सबको हम मल्टीप्लाई करेंगे, द आंसर विल बी 600। अच्छा, मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द बी पार्ट। बी पार्ट में भी क्या करना है? 6 डिजिट का नंबर बनाना है, तो मैंने 6 डैशेस लगा लिए। अच्छा, यहाँ पे 0 की पर्ची है, आपने बच्चों ने पढ़ा हुआ है, ये यूनिट प्लेस होती है। 10,000 10,000 लाख 10 लाख ऐसे। वो बोलता है कि 10 प्लेस पे 0 आना चाहिए, 10th प्लेस पे 0 आना चाहिए, इसकी पर्ची है। यानी कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? एक। ये तो फिक्स हो गया। अच्छा, डिजिट रिपीट नहीं हो सकता। अगर एक डिजिट यहां पर आ गया है तो पहली पोजीशन के लिए कितने उम्मीदवार बचे? अब 5, फिर 4, फिर 3, 2, और यहां पर 1। मतलब ये बेसिकली यहां पर 1 आना चाहिए। एक कौन सा डिजिट होगा? 0। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लें तो बेसिकली ये क्या है? 5 फैक्टोरियल विच इज गोना बी 120। Moving forward towards the last question, how many 5-digit multiples of 5 can be formed from the digits? ये सारे when digits may repeat. अब इसमें repetition is allowed. 5 डिजिट का नंबर बनाना है हमने, 1 2 3 4 5। गौर कीजिएगा, शर्त क्या है कि मल्टीपल ऑफ 5 होने चाहिए। मल्टीपल ऑफ 5 कौन से नंबर्स होते हैं? यानी कि 5 की टेबल वाले। अगर आप 5 की टेबल को पढ़ने की कोशिश करें तो आपको पता चलेगा कि 5 से हर वो नंबर डिविजिबल होता है जिसके राइट मोस्ट डिजिट या तो 5 हो या फिर 0। ये शर्त है। 5 से सिर्फ वो नंबर डिविजिबल होता है जिसका यूनिट प्लेस पर या तो 5 लिखा हुआ हो या फिर 0 लिखा हुआ हो। अच्छा, अब देखना ये कि मेरे पास कौन कौन से नंबर्स हैं। मेरे पास नंबर है 2 3 5 7 9, और मुझे नंबर बनाना कौन सा है जो कि डिविजिबल बाय 5 हो। तो मेरे पास एक ही नंबर है, और वो नंबर कौन सा है? 5, जो यहाँ पे आ सकता है। यानी कि यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? खाली एक। अच्छा, व्हेन डिजिट्स में रिपीट, डिजिट रिपीट हो सकते हैं। अगर 5 मेरे पास यहाँ पर आ गया है, हाँ, तो अब क्या हो सकता है? बाकी जगहों पर मेरे पास कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है। इन पांचों में से कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ भी कोई भी डिजिट आ सकता है, यहाँ भी कोई डिजिट आ सकता है, यहाँ पर भी कोई भी डिजिट आ सकता है। आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 625। याद रखिएगा, डिजिट में रिपीट, यानी कि डिजिट रिपीट हो सकता है। अगर 5 यहाँ पे आ भी गया है, लाहर्ज कोई हर्ज की बात नहीं है, बल्कि आप 5 यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं। ये 5 मैं इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि 5 आ सकता है। 5 मैं इसलिए लिख सकता हूँ कि इन पांचों में से कोई भी डिजिट आ सकता है। थैंक यू वेरी मच। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर फॉर कॉम्बिनेशन।